वेलकम टू आंसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन हम सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I find the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh Lord. The reason I live is to worship you. आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण आराधना, 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 आराधना। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। लॉर्ड धन्यवाद सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड हालेलुया। आपने यहाँ तक लेके आए इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आगे जो वचन शेयर किया जाएगा लॉर्ड हालेलुया, उसमें आप बरकत दीजिए लॉर्ड। सुन के परमेश्वर हालेलुया हम अपने जीवन में लागू कर सकें और उसके हिसाब से हम चल सकें लॉर्ड हालेलुया। ये सारी छोटी सी प्रार्थना मैं मुद्र में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए लॉर्ड हालेलुया। आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज संध्या के समय में परमेश्वर ने एक मौका दिया कि आप लोगों के बीच में इस चैनल के द्वारा से प्रभु का वचन को लेकर आए। हालेलुया। सो आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं और प्रभु के वचन में सीधा हम लोग जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय को आपने हमें दिया है प्रभु परमेश्वर पिता। जितने लोग इस समय प्रभु जी हमारे साथ इस चैनल के द्वारा से जुड़ गए हैं प्रभु जी, प्रत्येक को परमेश्वर पिता आज आशीष दीजिए। हर एक के बुद्धि को प्रभु जी खोलिए, समझ को खोलिए और हमें भी मदद कीजिए
कि प्रभु परमेश्वर पिता जिन बातों को हमारे दिल में आपने डाला है प्रभु जी, उन तमाम बातों को परमेश्वर पिता हम आपके लोगों के बीच में, कलीसिया के बीच में हम रखने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, हालेलुया। आज हम लोग उस विषय में आगे बढ़ेंगे। हम लोग एक सीरीज को शुरू किए हैं, तो वो है जर्नी ऑफ अब्राहम, अब्राहम का यात्रा के विषय में, और पार्ट 2 में हम लोग जा रहे हैं। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है द वेल, यानी पर्दा। तो जो वेल है, ये वर्ड से हम लोग वाकिफ हैं, और ये जो शब्द है इसको प्राय हम लोग जोड़ते हैं और जानते हैं। जब कभी भी एक दुल्हन सजती है और शादी के लिए जाती है, तो चर्च मैरिज से पहले या तो शादी से पहले उसके चेहरे में एक पर्दा रहता है, उसको एक्चुअली में वेल बोलते हैं। और इसको बहुत और भी जगह में इस्तेमाल किया जाते हैं, और हम इस शब्द को यहाँ पर उठाए हैं क्योंकि एक वर्ड का मतलब ऐसे ही आता है। ये जरा से कुछ आत्मिक बातों का आप लोगों के बीच में हम लाना चाह रहे हैं। हालेलुया। हम बोल सकते हैं वेल यानी पर्दा या तो कवरिंग, जिसका काम है दो चीज को सेपरेट करना, अलग करना, या कुछ चीज को छुपा के रखना, कुछ चीज को देखने नहीं देना। इन तमाम बातों के साथ में ये शब्द जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम लोग पिछले सप्ताह हमने देखा कि अब्राहम अपने यात्रा में एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है, वो है वेदी। और वो जहां भी जाता था वेदी बनाता था, यानी प्रार्थना का स्थान को रखता था, और परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध बना के रखा प्रार्थना के जरिए से। इन तमाम बातों को देखे, और जैसे ही वो आदमी अपना यात्रा में आगे बढ़ रहा है, अब्राहम का जो यात्रा है वो शारीरिक रूप से आप ना देखें, वो एक आत्मिक यात्रा भी हमारे जीवन में दर्शाता है। तो इसीलिए बहुत सारे आत्मिक बातों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और हम लोग देखने को जाएंगे। हालेलुया। कई एक बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में कुछ एक ऐसा चीज रहता है जिसको हमारे जीवन से सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। और वो चीज ही या तो हो सकता है वो कोई व्यक्ति हो सकता है कोई एक वातावरण हो सकता है कोई एक मटेरियल या कोई चीज हो, या कोई भी और चीज हो सकता है, जो कि हमारे लिए एक पर्दा का काम करता है। और वो व्यक्ति पर्दा बन सकता है, वो चीज पर्दा बन सकता है, वो एनवायरनमेंट, वो स्थिति परिस्थिति हमारे लिए पर्दा बन सकता है, जिसके कारण से कि हमको जो चीज देखना चाहिए और प्रभु जो चीज दिखाना चाहता है वो हम लोग देखने ना पाए। तो हमारे आत्मिक जीवन में आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे पर्दा रहते हैं। अब्राहम के जीवन में एक पर्दा को परमेश्वर ने हटाया। हम लोग अब्राहम का 2 जगह से हम लोग देखेंगे उसको कि कैसे वो चीज पर्दा बन सकता था और पर्दा था, जिसके कारण से वो कुछ चीज को परमेश्वर नहीं दिखाया, लेकिन जिससे पर्दा हटने के बाद में वो चीज को परमेश्वर उनके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एक इंटरेस्टिंग विषय आप लोगों के बीच में आ रहा है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम अपने आत्मिक जीवन में हम लोगों को भी जांचना चाहिए, और इस बात को खोजना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सा चीज पर्दा का रूप में काम कर रहा है, जिसके कारण से कि प्रभु हमको जो दिखाना चाहता है हम उसको देखने नहीं पा रहे हैं, और हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने पा रहे हैं, हमारे स्तर में आगे बढ़ने नहीं पा रहे हैं, हमारे आत्मिक रैंक में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का 13 अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 आयत। आइए हम लोग वहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। यहाँ पर लिखा मिस्र से छोड़कर कनान देश में आया। मिस्र देश में क्यों चला गया था? क्योंकि कनान देश में कुछ समय के लिए वहां पर अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए वो मिस्र देश को चला गया था। पिछले सप्ताह हमने देखा, और वहां से अब लौट कर आते हैं। उसके बाद क्या देखना हम लोग? अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। अब्राहम के विषय में बता रहा है कि वो बड़ा धनी व्यक्ति था। ओके। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। हाँ, लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे, बहुत सारे तंबू थे। ये भी एक धनी व्यक्ति हो गया था। ये लूत उसका भतीजा था। ओके, आगे देखेंगे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें। तो उस देश में पर्याप्त स्थान नहीं था।
कि इकट्ठे वो लोग बसने पाए। ओके, फिर क्या हो रहा है? क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। हाँ, तो उस देश में कनानी और परिजी लोग भी रहते थे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लूत और अब्राम एक जगह में है, और असल में देखा जाए तो यहाँ पर परमेश्वर जिस देश को देना चाहता था उस देश को दिखाना चाह रहा है परमेश्वर, लेकिन लूत के कारण से परमेश्वर उस देश को दिखाने नहीं पा रहा है, या परमेश्वर नेक्स्ट लेवल में अब्राहम को जो ले जाना चाह रहा है वो नहीं होने पा रहा है, और यहाँ पर झगड़ा चालू हो गया। तो ये जो इश्यू है, ये इश्यू जो उनके बीच में, जो उनके आपस में उनका झगड़ा नहीं हुआ, उनके जो नौकर चाकर थे उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तो ये काफी उनके बीच में एक टेंशन का विषय हो गया। तो अब्राहम को परमेश्वर क्या बोल रहा है, हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 उसका 8 से 10। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं है? देखो, बहुत सारा जगह है, लेकिन हम लोग एक ही जगह में है, बहुत एरिया है, सारा देश तेरे सामने है, बोल रहा है। आगे, इसलिए मुझसे अलग हो जा। अभी मुझसे क्या हो जा? अलग हो जा। ओके, अब्राहम बोल रहा है मुझसे अलग हो जा, और ये झगड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए हो रहा है, मनमुटाव को बढ़ाने के लिए, अलग होने के लिए नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर दूसरा इसका कोई गलत मानसा नहीं है, इसका अब्राहम का, मुझसे अलग हो जा, ताकि झगड़ा जितना झगड़ा सब है ये सब जो है ना, ये सारा समस्या सबका समाधान होने पाए। फिर आगे, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो लूत अपने नजरों को उठाया और उसने देखा यरदन की तराई कैसे सींची हुई है, और ठीक उसी के पास में सदोम और गोमरा था, और सदोम और गोमरा के लोग परमेश्वर की दृष्टि में वो लोग दुष्ट थे, और उसको परमेश्वर नाश करने जा रहा था आने वाले दिनों में। तो उधर दृष्टि चला गया, और क्या हो गया? लूत सेपरेट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर उत्पत्ति 13 उसका 14 से लेकर 18। यहाँ पर देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसको। हाँ, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब। कब परमेश्वर बोल रहा है इस बात को? जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब इसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। क्या कहा? आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। हाँ, आंखें उठा, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि करके देख। देखिए, लूत का अलग हो जाने के बाद में प्रभु इस प्रकार का एक नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए प्रभु उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब्राहम को केवल यही चीज नहीं दिखाया। आप जानते हैं, ये परमेश्वर जो बात करता है, दिखाने की जो कोशिश करता है, तो उसके पीछे एक मकसद होता है। इवन जब इसके बाद में हम लोग देखने पाते हैं कुछ अध्याय के बाद में, तब वहां पर मेरे पास तो कोई संतान नहीं है ऐसे बोलता है, तो परमेश्वर उसको तंबू से बाहर निकालता है और वहां पर भी दिखाने की कोशिश करता है। देख, इन तारों को गिन, आसमान के जैसे तारों को, जिस तरह से आसमान में जिस तरह से लाखों करोड़ों की संख्या में है, ओके, उसी तरह से तुम्हारे संतान भी होंगे। तो परमेश्वर का जो दिखाने वाला बात है, इस प्रकार से दिखाने वाला, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ओके, तो इस प्रकार का दिखाने वाला बात को परमेश्वर लूत के रहते नहीं करने पाए। क्योंकि लूत का अगर आप हिब्रू मीनिंग आप खोजेंगे, ओके, इब्रानी में खोजेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है वेल यानी पर्दा, या कुछ जगह में लिखा हुआ कवरिंग, जो ढक के रखता है। तो लूत अब्राम के लिए एक वेल के रूप में काम किया, एक कवरिंग के रूप में काम किया, एक पर्दा के रूप में काम किया। जैसे वो पर्दा लूत सेपरेट हुआ, उसे हटाया परमेश्वर, उसके जीवन से हट गया, तब अब परमेश्वर एक नेक्स्ट लेवल का बात करता है। और सिर्फ यहां तक केवल नहीं कहता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तुम देख, ओके, हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक ही दिशा में दिखाना नहीं चाहता है। परमेश्वर इतना अनलिमिटेड गॉड है, और उसका आशीषित जीवन जो हमको देना चाहता है, जो आशीष देना चाहता है, उसके लिए हमारा नजर
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर एंगल में, स्पिरिचुअल रेल में, आत्मिक जगत में परमेश्वर आत्मिक बातों को दिखाना चाहता है। कई लोग अपने जीवन में उत्तर दिशा में देखने के लिए तो एक डायमेंशन में, एक तरीके से, एक तरफ देखने के लिए आंख खुला हुआ है, लेकिन पूरब, पश्चिम और दक्षिण दूसरा 3 डायमेंशन में देखने नहीं पाते, क्योंकि 3 डायमेंशन में पर्दा लगा हुआ रहता है। तो प्रभु एक एक एरिया से हमारा आंखों से पर्दा को हटाना चाहता है हमारे आत्मिक जीवन में। कुछ लोग को जीवन में ऐसा पर्दा पड़ा हुआ रहता है ना, कि वो लोग फिनेंशियल ब्लेसिंग की ओर किस तरह से आता है उसका रेवलेशन नहीं, उसका प्रकाशन नहीं, उधर देखने नहीं पाते हैं, कुछ कुछ पर्दा रहता है। लास्ट में मैं कुछ रेफरेंस आप लोगों को दूंगा कि किस प्रकार का पर्दा कहां पर रहता है, लेकिन मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूं ये फिजिकली जो चीज हुआ है यही चीज आत्मिक रूप से हमारे जीवन में होता है। अब्राहम के जीवन से जैसे लूट हटा, वो कवरिंग हटा, वो पर्दा हटा, परमेश्वर डायरेक्ट बोलता है उसको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिखा, तो पूरा जमीन को दिखा रहे। अगर लूत के रहते दिखाता तो ठीक से देखने नहीं पाता अब्राहम, इसीलिए पूरा मैटर को पहले क्लियर कर दिया। लूत को क्लियर किया तो पूरा भीड़, एक तो बहुत बड़ा भीड़ चला गया। यस, कई बार एक बहुत बड़ा भीड़ से परमेश्वर अलग करता है। वो भीड़ एक इंसान के जीवन में कवरिंग जैसा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा भीड़ में रहते हैं, बहुत आगे नहीं जाने पाएंगे। हाँ, भीड़ को अगुवाई करना, लेके जाना एक अलग बात है, लेकिन कुछ बातों को देखने के लिए जो परमेश्वर दिखाना चाहता है भीड़ के अंदर में आप नहीं देखने पाएंगे। उस सेपरेशन जरूरत होता है। भीड़ के से बाहर क्यों लेना चाहता है परमेश्वर? क्योंकि भीड़ क्या करता है, हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमारे नजरों को डिस्ट्रैक्ट करता है, इधर उधर भटकाता है। एक जिस चीज को परमेश्वर दिखाना चाहता है वो हमको दिखाई नहीं देता। लूत अलग हुआ, परमेश्वर उसको देखने के लिए बोलता है। उसके पश्चात सिर्फ देखने के लिए नहीं बोलता है, और भी कुछ चीज करने के लिए कहता है। पढ़ेंगे नीचे क्या लिखता है। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। हाँ, यहाँ फिर से प्रभु जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को फिर से एक नया लेयर डाल रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है देखने के साथ में, उसको जोड़ते जा रहा है, पुराना चीज को फिर से ला रहा है। आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर। जब ये जो अब्राहम को जो तो तेरा वंश जो बोल रहा है, तो क्या सिर्फ इजरायलियों को बोल रहा है? इजरायलियों की संख्या को आप गिनेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं। इवन इजराइल में सबसे ज्यादा इजरायली लोग हैं, दूसरे देशों में यहूदी लोग हैं, बहुत सारे यहूदियों को नष्ट कर दिया गया। ओके, लेकिन आज जो इजराइल में पाए जाते हैं वो कुछ लैक्स में होंगे, लेकिन बालू के किनकों के जो समान बोलने से ये कौन सा बात को बोल रहा है? अब्राहम के द्वारा से जो सुसमाचार अब्राहम को जो सुनाया उसके विषय में बोल रहा है। अब्राहम जो विश्वासियों को पिता है, उसके पैटर्न को जो फॉलो करते हैं, अब्राहम विश्वास करके धर्मी ठहराई है। आज देखिए उसी पैटर्न में, उसी सिस्टम में विश्वास करके धर्मी ठहराने वाले अगर देखा जाए तो पूरे भूमंडल में, पूरे पृथ्वी में कितने विश्वासी पाए जाते हैं। प्रेज़ गॉड। तो उसके विषय में परमेश्वर ने डीपर बात को कहा यहाँ पर, जो कोई उसको गिनने पाए, अब विश्वासियों को गिनने पाएंगे? सोचिए कितने सारे लोग हैं, जो कितने लोग विश्वास में गाड़े गए, कितने लोग अभी विश्वास में हैं। और ये अंतिम दिनों में सुसमाचार का प्रचार और प्रसार इतना भयंकर रूप से चल रहा है। हालांकि जब दुष्टता भी बढ़ रही है तो भी सुसमाचार भी फैल रहा है। प्रभु अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, ढेर सारे लोग प्रभु के राज्य में आ रहे हैं, अब्राहम के संतान। ओके, जितने जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, विश्वास में हैं, वो लोग अब्राहम के संतान है बोला है। इसके विषय में यहाँ जोड़ के बता रहे हैं प्रभु। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, प्रभु और एक इंपॉर्टेंट चीज बोला है वहां पर। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मरमे के बांज वृक्षों के बीच। नहीं, एक चीज छोड़ दिए। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। पहले बोला देखो, अब बोल रहा है चलो। क्यों? मैं सोचता हूं, मैं पूछ रहा था प्रभु यहाँ पर चलने के लिए क्यों बोले? वो तो दे रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, फिजिकली चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। जिस चीज को परमेश्वर देता है उसमें चलने के लिए भी कहता है। मैं समझता हूं क्यों परमेश्वर चलने के लिए कहा। नीचे तो है, उसको आप पढ़िएगा, वेदी, फिर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, यहां पर लिखा हुआ है। ओके, जब अब्राहम उस देश को देख रहा है
और फिर चल फिर रहा है। चलने फिरने के कारण से अब्राहम एक नेक्स्ट लेवल में जाता है। कैसे नेक्स्ट लेवल में जाता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इसको। जब अब्राहम उस देश में चला फिरा कर रहा है, तो उस देश में पहले भी हम लोग देखें कि केवल अब्राहम के लोग वही गोष्ठी के लोग नहीं थे। हम लोग वहां पर देख रहे हैं अब तक इस जगह में इसहाक भी पैदा नहीं हुआ है, ओके। लेकिन उस एरिया जिसको दूंगा बोला था, परिजी है, वहां पर कनानी लोग हैं और भी कुछ लोग हैं दूर दूर एरिया में बहने से। तो अब्राहम जब चल रहा है तो क्या कर रहा है, इन लोगों के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। जो लोग इसके ओपोनेंट वाले, जो इनको विरोधी हैं, एक दुश्मन टाइप के लोग हैं, उनके बीच में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, और पूरा एरिया को परमेश्वर देगा। जब जब उनके छावनी में जाता है, उनके साथ में उनके बीच में घुसता है, तो देखता है, उनके कल्चर को समझता है और उनके सोच विचार को समझता है। और अब्राहम एक चीज समझ नहीं पाया कि ये लोग आज नहीं तो कल मेरे खिलाफ में खड़े हो सकते हैं, इसीलिए मेरा रैंक को और मेरा रुतबा को ऐसे बना के रखना है कि इनके ऊपर में मैं राज करना चाहिए, दबदबा रहना चाहिए। और इसीलिए इसके बाद वाला चैप्टर में आप देखेंगे कि एक लड़ाई लड़ी जाती है। उस समय हम लोग देखने पाते हैं जबकि लूत को, जो यरदन की तराई में चला गया था, उसके बाद में वो सदोम और गमरा में घुस जाता है, ओके। और कुछ राजा लोग, 4 राजा लोग अटैक करते हैं उस एरिया के राजा। अब्राहम को अटैक नहीं करने पाते, उस एरिया के आजू बाजू के राजा को अटैक कर रहे हैं। और वो राजा लोग क्यों अब्राहम के एरिया में अटैक नहीं किए, सोचने वाली बात है। और सदोम और गमरा का राजा जो था ना, उसको बंधुआई करके ले गए, उसमें लूत भी बंधुआई करके जा रहा है। जब अब्राहम को खबर मिला कि उसका भतीजा लूत को बंधुआई करके लेके गया है, तो लूत को बचाने के लिए वहां पर 318 लोग जिनको ट्रेंड किया हुआ था, ज्यादा लोग नहीं है, 318 लोग अच्छा ट्रेंड किए हुए लोग हैं, जो योद्धा हैं, जो कि तलवार की लड़ाई लड़ सकते हैं। और अब्राहम को खुद भी तलवार से लड़ाई करना जानता था। वो साथ में गया, लड़कर जीत के लौट रहा था। उस समय में मेल्कीसेदेक से मुलाकात हुआ बोल के बोला जाता है। तो ये 318 लोगों को जो ट्रेन करना है, ये बात क्यों आया होगा इसके अंदर? जब वो लंबाई चौड़ाई में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जब घूमा फिरा, जिस एरिया को कब्जा करना है, तो उस एरिया में जो उसके दुश्मन टाइप के लोग हैं, उनको जब देखा तो जानने पाया कि भाई इनके बीच में रहना है तो मेरे पास में भी लड़ाकू हथियार होना चाहिए, मेरे पास में भी ट्रेंड लोग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, लूत के रहते रहते ये सारा चीज नहीं हो सकता था। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखने का बात परमेश्वर नहीं लाया, चलने फिरने का बात को नहीं लाया। लेकिन लूत जब सेपरेट हो गया, उसका कवरिंग हटा दिया गया या तो दूर किया गया, तो परमेश्वर उसको इस लेवल में लेकर आ रहा है। ओके, सो एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, सेपरेशन इन आवर लाइफ क्रिएट स्पेस फॉर वॉइस ऑफ गॉड। मैं हिंदी में बता रहा हूं, हमारे जीवन में कुछ चीज को हमारे जीवन से जब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, हो सकता है वो कोई इंसान हो सकता है कोई वातावरण हो सकता है कोई पोजीशन हो सकता है कोई मटेरियल हो, कोई चीज हो, उसको हमारे जीवन से हम अलग करते हैं, तो परमेश्वर का आवाज क्लैरिटी रूप में हमारे बीच में आता है। परमेश्वर का दर्शन जो दिखाना चाहता है मकसद, वो हम देखने पाते हैं। परमेश्वर के साथ में आमना सामना भी होता है। ओके, फिर परमेश्वर हम लोगों को एक नया स्तर के लिए एक्सेस देता है, पहुंच देता है, पहुंचने का कुंजी देता है, चाबी देता है। ये सारा चीज हमारे जीवन में कुछ चीज को हम सेपरेट करने के द्वारा से होता है। ओके, तो इस बात को जाने, इसीलिए आप देखिए कि कौन सा चीज आपके जीवन में लूत यानी कवरिंग के रूप में है, वो पर्दा के रूप में है आपके जीवन में, जिसको सेपरेट करना है, जिसके कारण से आपको जो चीज परमेश्वर दिखाना चाहता है आपने अब तक देखा नहीं तो आप कैसे हासिल करेंगे उसको? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब्राहम की जर्नी में हम लोग देख रहे हैं यहां पर सेपरेशन। आइए मैं और एक चीज अब्राहम के लाइफ में जो सेपरेशन वाला मोड में कुछ चीज आता है, अलग करना। ओके, कोई चीज को या तो थोड़े समय के लिए अलग रहना, ये क्या काम करता है? आइए हम देखेंगे उसको। उत्पत्ति उसका 22 उसका 1 से लेकर 5 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। ठीक है,
और उसको वहां क्या कर, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ तो देखिए यहां पर भी, थैंक यू लॉर्ड, इसहाक जिसको तू प्यार करता है, अब परमेश्वर ने दिया है, और अब्राहम इसहाक को सेपरेट करना चाहता, उसको अलग करना चाहता। आप देख रहे हैं, उसको अलग करना चाहता। खैर इस विषय में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं जो एक्चुअली बताना चाहता हूं उसमें मैं आता हूं। ओके, उसको होम बलि करके चढ़ाना। आगे क्या लिखा हुआ है, अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, कितने सेवक यहां पर लिखा हुआ है, 2 सेवक, और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। परमेश्वर ने कुछ चर्चा किया था कि कहां जाना चाहिए, उस एरिया में जा रहा है। फिर यहां से देखिए, तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, लिखा हुआ है, जिसको परमेश्वर इंगित कर रहा है कि वहां जा और बलिदान कर। परमेश्वर बात ही कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत दूर से देख रहा है कि उस जगह में जाना है। जब उस स्थान को दूर से देख रहा है, पहुंचने पर था, पहुंचने से पहले क्या कर रहा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, 2 सेवक हैं, उनसे कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, इस लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अभी यहां पर देखिए, जब उसको बलिदान करना है, किसको, इसहाक को, और दूर से देख रहा है जिस जगह में जाना है, तो ये 2 लोगों को सेपरेट किया, उसने अपने से अलग किया। क्यों नहीं लिया इनको, क्योंकि एक खास करने को जा रहा है। अब्राहम जान रहा है कि ये लोग इससे पहले भी बलिदान करते हुए देखे हैं अब्राहम, क्योंकि ये लोग नौकर है, ओके, देखे होंगे। और इस जगह में एक तो उसने कोई भेड़ नहीं लिया और जान रहा है कि उसको इसहाक को बलिदान करना है, तो ये लोग एक पर्दा के समान काम कर सकते थे उस समय में, और अगर इनको लिया रहता तो इसहाक को बलिदान करने के लिए नहीं देते, यानी एक पर्दा का काम करते, और अगर नहीं देते तो अब्राहम का आंख नहीं खुलता इस चीज के लिए, उस मेमने के लिए जो प्रभु उसको दिखाना चाह रहा था। अगर अब्राहम नहीं करने देते उसको, तो वो मेमना को वो देखने नहीं पाता, या परमेश्वर प्लेस नहीं करता। तो ये 2 लोग जो हैं, इनका नाम भी नहीं दिया गया, इनके नौकर लोग हैं, इनके साथ में गए, इनको बलिदान करने का स्थान से अलग से उनको सेपरेट नीचे कर देता है, और ये निश्चित बाप बेटा जाते हैं। और सेपरेट करने के कारण से जब परमेश्वर को बलिदान करने के लिए उसने अपना भाला उठाया, ओके, परमेश्वर क्या करता है, उससे बातें करता है। हालेलुया, क्या बातें करता है, अब देखिए यहां पर, वो पर्दा हटने के कारण से 2 लोग पर्दा के जैसे काम कर सकते थे, एक कवरिंग के रूप में थे, उसको उसने वहीं नीचे ही उसको हटा दिया, उस कवरिंग को हटा के गया, ओके, और उस मेमना को देखा। देखिए कैसे हुआ है, उत्पत्ति 22:12 से 14 पढ़ेंगे। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि क्यों ये वचन को इस तरह से लिखा हुआ है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, आंखें उठाई मतलब यूं उठाना चाहिए, आंखें उठाई, आंखें उठाई तो सामने जो रहेगा वो दिखाई देना चाहिए। अब देखिए यहां पर, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा है। आंखें ऐसे उठाता है और पीछे का मेढ़ा दिखाई देता है। यहां क्या अद्भुत चीज हुआ है, ओके। ये पर्दा जब हमारे जीवन से हटता है तो बड़ा अद्भुत चीज सब दिखाई देता है, और अद्भुत तरीके से दिखाई देता है, मैं बोलना चाहता हूं।
अब्राहम अपने नजरों को उठाता है और वो मेढ़ा उसके पीछे में है, वो दिखाई देता है, लिखा हुआ है। क्या हुआ है यहां पर? इसी बात को तो कहता है यीशु मसीह जब इस धरती में आया रहता है। तो फारिसी शास्त्री लिखो, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था। बहुत खास बात उसको रेवलेशन मिला था और वो देखा और वो आनंदित हुआ, बोलता है प्रेज गॉड, हालेलुया। वो आनंदित था देखने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में है ना, ऐसे बहुत सारे पर्दा होते हैं। कोई इंसान हो सकता है, कोई वातावरण हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, जिसको जब हम सेपरेट करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से अद्भुत चीज दिखाता है हम लोग। जैसे नजरें उठाई, मेढ़ा पीछे में है, उसको दिखाई दे रहा है। फिर क्या लिखता है? अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इस नाम का आज हम उठा के बोलते हैं यहोवा यिरे, परमेश्वर तू है। तो ये प्रकाशन किसको मिला? अब्राहम को मिला। क्या यहोवा यिरे का मतलब परमेश्वर जो उपाय करता है। इस नाम का रेवलेशन मिला। ये नाम का रेवलेशन अगर वो दो लोगों को सेपरेट नहीं किया रहता, ले गया रहता, तो वहां पर वो माहौल खराब हो गया रहता। उसको बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं देते, एक रुकावट बाधा होता। इसीलिए उसने उस रुकावट बाधा, उस कवरिंग को, उनके नौकरों को उसने हटा दिया और गया। तो एक है वो मेमना को देखने पाता है जो यीशु को दर्शाता है, और दूसरा यहोवा परमेश्वर जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, उसका उपाय को देखता है। इस जगह पे बहुत सारा चीज है। ऐसे उपाय कब मिलता है, इसके पीछे में सीक्रेट है। इस प्रकार का उपाय कब मिलता है, उसके पीछे क्या हरकत करना चाहिए, उसका सीक्रेट इसी जगह में लिखा हुआ है। आप खोजिएगा अपने घर में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय तो उठा लेते हैं हम लोग, यहोवा यिरे, परमेश्वर हमारा उपाय कर। कब करेगा? मूव कीजिए अब्राहम के समान, तब करेगा। प्रेज गॉड। आइए हम लोग आगे देखते हैं सेपरेशन क्या होता है। ओके, कवरिंग रहता है बहुत सारा चीज हमारे जीवन में। हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 32 उसका 22 से 31। यहां पर वो जगह है जहां पर कि परमेश्वर ने अब लाबान के घर से, याकूब जो चला गया था अपने भाई से उस आशीष को चोरी करके या तो धोखे के साथ में, और लाबान उसके मामा के यहाँ चला गया था। और शादी ब्याह हो गया है, बच्चे हैं उसके पास में, 11 बच्चे हैं, और भेड़ बकरी नौकर चाकर ढेर सारा है। परमेश्वर उसको कह रहा है तो जा अपने देश को लौट जा। और जब लौट रहा है तो उसको डर लग रहा है कि उसका भाई उसको मार ना दे, क्योंकि उसके भाई के पास खबर भेजा है कि मैं आ रहा हूं, बोल के बता दीजिए, बोल के नौकर लोग को भेजा। तो 400 लोगों को लेके उसका भाई मिलने के लिए आया था, लेकिन ये सोच रहा है कि शायद मेरा भाई मेरे ऊपर अटैक कर देगा। ऐसे स्थिति परिस्थिति में क्या हुआ है उसी को देखेंगे हम लोग। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय 22 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। क्या लिखता है? उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया। एक नदी है याबोक, उसके पार उतार दिया। नौकर चाकर को तो अलग कर दिया था पहले ही। इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चले, इसका आगे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी अपने परिवार से, अपने बच्चों से भी अलग हो जा रहे। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। यस। और याकूब आप अकेला रह गया। सब कुछ पार उतार दिया और अपने आप को पूरा भीड़ से सेपरेट कर लेता है, अलग कर लेता है। मैंने इससे पहले कहा था, जब हम कोई चीज से अलग करते हैं तो हम लोग स्पेस क्रिएट करते हैं, एक माहौल बनाते हैं और एक जगह देते हैं, एक स्थान बनाते हैं जहां पर कि परमेश्वर के साथ में हमारा एनकाउंटर होने पाए, आमना सामना होने पाए। यस, हम लोग परमेश्वर के साथ क्यों हम लोग का आमना सामना नहीं होता? क्यों उसका वॉइस हमारे जीवन में क्लियर नहीं होता? क्योंकि इतने भीड़ में रहते हैं हम लोग, इतने भीड़ में रहते हैं, हर समय उस भीड़ में रहना चाहते हैं। ओके, वो भीड़ मोबाइल भी हो सकता है, वो भीड़ मोबाइल में जो हम लोग देखते हैं वो भी हो सकता है, जिसके कारण से परमेश्वर के साथ में एनकाउंटर नहीं होता है। हम लोग देखने नहीं पाते, हम लोग सुनने नहीं पाते, क्योंकि इतने सारा आवाज को हम लोग सुनते रहते हैं। इसलिए सेपरेशन, वो कवरिंग, वो वेल, उस पर्दा को हमारे जीवन से हटाना है। तो यहाँ पर ये सारे लोग पर्दा के समान काम कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर अभी प्रभु से मुलाकात करना चाह रहे। हमारे जीवन में कई बार टफ टाइम रहता है, हमारा कठिन समय रहता है, घबराए हुए रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? भीड़ जमा करना चाहते हैं। ज्यादा भीड़ रहेंगे तो मैं उत्साहित होऊंगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं डरा हुआ है और पूरा निराश लग रहा है, तो उस समय क्या कर रहा है? लोगों को हटा रहा है, दूर कर रहा है, इवन अपने परिवार, अपने बच्चों को साइड कर रहा है। क्यों? कि कुछ मुझे अकेला चाहिए। उस अकेला जगह में परमेश्वर मुझसे मुलाकात कर सकता है। इस प्रकार का स्पेस क्रिएट कर रहा है।
आप देख रहे हैं, हम लोगों को जमा करते हैं निराशाजनक टाइम में, तो ये निराशाजनक टाइम में लोगों को दूर कर रहे हैं ना, ये भी एक तरीका है। क्या बात है, हालेलुया। पढ़ेंगे क्या लिखता है। और याकूब आप अकेला रह गया। याकूब आप अकेला रह गए। तब कोई पुरुष आकर पाँव अकेला था, तब कोई पुरुष आकर, हालेलुया। इस प्रकार का जो घटना है अकेलेपन में होता है, अकेला रहने से होता है, पर्दा हटाने से होता है, सेपरेट करने से होता है, कवरिंग को दूर करने से होता है। पढ़ेंगे। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। ये परमेश्वर की ओर से दूत आया। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। याकूब क्या बोल रहा है? ठीक मौका मिल गया है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हाँ। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? पूछ रहा है, तेरा नाम बता, इसके साथ मैं मलयुद्ध कर रहा था, मेरा नाम क्यों पूछता है? बोल रहा आगे। तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर कुछ चीज हुआ। जब सेपरेट हो रहा है उस समय में परमेश्वर प्रकट हो रहा है अपने दूत के दर से। यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह से हुआ है उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। परमेश्वर से भला कौन लड़ेगा, या तो परमेश्वर की तरफ से कोई दूत आया है, जो भी हुआ है, लेकिन एक बहुत दैविक चीज हुआ है, मिस्टीरियस चीज हुआ है, भेद की चीज यहाँ पर हुआ है, लड़ाई कर रहा है। ओके, और यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि याकूब का नाम को बदलना चाहता है, एक नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। एक ऐसा नाम जो आशीषित नाम, इस नाम के साथ में लड़ाई करने के लिए लोगों को मुश्किल हो जाता है। वो एक नाम के द्वारा से आज एक देश है इज़राइल। ओके, एक बहुत ताकतवर देश, सब थर थर आते हैं उसके नाम से। प्रेज़ गॉड। टेक्नोलॉजी में सुपर है, बड़ा अद्भुत देश है। प्रेज़ गॉड। यही जगह में ये देश का क्या बोलने से इस देश का पैदाइश है बोलने से चलेगा। याकूब का नाम को इज़राइल कर दिया, यहां पर एक देश पैदा हो गया। सोचिए, अगर सेपरेट होने से, कुछ चीज से अलग होने से एक देश पैदा हो सकता है, तो सोचिए आपके जीवन में क्या चीज से, आपको सेपरेट होने से, अलग होने से जब यहां पर देश पैदा हो सकता है, तो आपके जीवन में और क्या क्या पैदा हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कई बार कुछ पर्दा लगा हुआ रहता है। हम लोग आत्मिक यात्रा में बढ़ रहे हैं। चेक कीजिए कौन चीज है जिसको आपके साथ अलग होना है, कौन व्यक्ति है आपके साथ अलग होना है। कहीं वो व्यक्ति आपके जीवन में है जिसके कारण से वो कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप दोस्त बोल रहे हैं, मित्र बोल रहे हैं, लेकिन वो आपका आंख का पर्दा लगा के रखा है, पर्दा के समान काम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से घटना है। मैं और एक घटना आपको बताना चाहता हूं, नया नियम से निकाल रहा हूं, और ये चीज को मैं बोलूंगा डिवाइन सेपरेशन। ओके, कुछ चीज होता है जो हम विश्वासियों के बीच में रहते हैं, सब भले लोग हैं, वो लोग भी प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन उनके बीच में भी कुछ चीज के लिए आपको कभी प्रभु सेपरेट कर सकता है। इसीलिए मैं इस जगह में मैंने इसको डिवाइन सेपरेशन कहा, दैविक रूप से अलगाव। ओके, यहां पर यीशु मसीह कुछ चेलों को लेके एक पहाड़ पे जा रहे हैं जहां पर उसका रूपांतरण होता है। आइए उस बात को देखते हैं, पढ़ेंगे हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 1 से लेके 9 पद तक। यहाँ पर क्या लिखता है? 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। 3 लोग हैं, चुने हुए हैं 12 प्रेरित, सबको प्रेरित बोल दिया, लेकिन पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना 3 लोग। 12 लोगों में 3 लोगों को अलग करता है, या तो 9 लोगों को साइड कर देता है, 3 लोगों को सेपरेट किया जाता है, क्योंकि वो लोग हो सकते हैं कुछ एक बात जो प्रभु इनको दिखाना चाह रहा है, वो लोग पर्दा का कारण हो सकते हैं, इसलिए प्रभु अलग कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों इसको डिवाइन बोला, क्यों दैविक बोला? क्योंकि क्या परमेश्वर बाकी 9 लोगों से घृणा करता था क्या? नहीं करता था, उनको भी प्यार करता था,
उसी के चुने हुए प्रेरित लोग हैं, उनके चुने हुए, यीशु के चुने हुए बाकी लोग भी क्या बोलेंगे, उसके चेले लोग हैं। लेकिन कुछ खास बात के लिए 3 लोगों को अलग कर देता है और लेके जाता है। पढ़ेंगे। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हाँ। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मूसा और एलिया भी उस यीशु के साथ बातें करते हुए दिखाई दी। सोचिए कि नए नियम के लोग, प्रेरित लोग मूसा को देखने पा रहे हैं, एलिया को देखने पा रहे हैं और यीशु का चेहरा चमकने लगा। एक ऐसे डिवाइन एनकाउंटर हो रहा है वहां पर। ओके, एक बड़ा प्रॉफिट को देख रहे हैं, है ना? 2 बड़ा प्रॉफिट सबको देख रहे हो। बहुत अद्भुत है। आगे देखते हैं क्या लिखता है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। वो परमेश्वर बात कर रहा है। अब देखिए इस जगह में कितना सारा चीज उन्होंने, इवन आवाज भी सुना, परमेश्वर का आवाज कान में सुना उन्होंने। कौन बोल रहा है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या बोल रहा है एक्चुअली? यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये आवाज, परमेश्वर का आवाज को सुनना। तो सोचिए कि सेपरेशन जब होता है तो परमेश्वर का आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है लोगों को। क्या सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर का ही आवाज को सुनना। स्वर्गदूत नहीं बात कर रहा है, परमेश्वर का आवाज सुनना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ओके, फिर उसके बाद में यीशु का रूपांतरण वाला रूप को देखना, फिर पुराने नियम के बड़े बड़े दिग्गज लोगों को देखना। वहां पर क्या हुआ है? बहुत डिवाइन चीज हुआ है। क्योंकि ये जो लोग हैं, विशेष करके इसमें पात्रस और यूहन्ना, इन्होंने पहला पात्रस, दूसरा पात्रस चिट्ठी लिखा है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य को लिखा। तो उस चीज को लिखने के लिए, उनको कुछ बातों को रिवील करने के लिए ये एरिया का, इस चीज का रेवलेशन को यीशु मसीह को देना बहुत जरूरी था। और याकूब से भी कुछ काम लिया तो देना जरूरी था। इसीलिए अपने ही चेलों में से, भीड़ में से सेपरेट करता है, उनको अलग करता है, उस कवरिंग को हटाता है। हालेलुया। और ये लोग देखने पाते हैं। फिर देखिए क्या लिखता है। इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। छोड़ और किसी को नहीं देखा। तब नीचे क्या लिखा हुआ है? जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। ये वचन से साफ साफ जानते हैं कि जो देखा है लोग, इन्हीं को ही दिखाना चाह रहा था। बाकी 9 लोगों को नहीं दिखाना चाह रहा था। क्यों नहीं दिखाना चाह रहा था? बहुत सारी बातें हो सकती है। एक चीज तो हम जान रहे हैं, दोनों को प्रभु चिट्ठी लिखने के लिए दिया है, जिसको पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं जो यूहन्ना ने लिखा, और हम लोग पढ़ते हैं कौन सा? हम लोग पढ़ते हैं पहला पात्रस, दूसरा पात्रस। इसमें कुछ बातों को रिवील किए हैं लोग। पता है इस दर्शन का बात जरूर उसके साथ में लिंक है, उसका चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर। तो देखिए कि परमेश्वर, इवन आप जो भीड़ में रहते हैं, जो लोग प्रार्थना करने वाले भी हैं, अच्छा वचन अध्ययन करते हैं, प्रभु के साथ संगति रखते हैं, उनमें से भी कुछ समय के लिए आपको अलग करेगा, एक नेक्स्ट लेवल का कुछ चीज दिखाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग कवरिंग हो सकते हैं, वो पर्दा हो सकते हैं। इसलिए प्रभु हटाना चाहता है हमारे जीवन से आंखों में का पर्दा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अभी हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा पर्दा रहता है, किस तरीके पर्दा काम करता है। स्पिरिचुअल बातों को हम लोग देखेंगे, आत्मिक बातों को देखेंगे। कुछ लोगों का सोच विचार जो आपके इर्द गिर्द में रहते हैं, उनका सोच विचार के कारण से जो बातें करते रहेंगे, उनका सोच विचार आपके जीवन में पर्दा का काम कर सकता है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इफिसी उसका 1 उसका 16 से 21। आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग, बहुत सारी चीज देखें। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है,
तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। क्या लिखा है? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माने मन में ज्योति नहीं है, या तो कवरिंग है, एक पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा हटने से वो लाइटेड होगा, कवरिंग हो को हटने से। तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिससे क्या हो? क्या लिखा है? कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आज परमेश्वर हमको बुलाहट दिया है। हमारे मन की आंखें ठीक से ज्योतिर्मय नहीं होने के कारण से उसके बुलाहट कितना पावरफुल है उसको हम लोग जानने नहीं पाते। फिर क्या नहीं जानने पाते हैं? और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों के बीच में उसके मिरास का स्वर्गीय धन कैसा है बोलता है। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कैसा है। परमेश्वर का सामर्थ हम जो विश्वास करते हैं कैसा है, कैसा पावरफुल है। मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होने कारण से ये तीन चीज को हम लोग जानने नहीं पाते। इसमें भी बहुत गहरा चीज है, इन डेप्थ है। पवित्र लोगों में मिरास उसकी महिमा, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है सब नहीं जानते। नीचे बहुत सारे बात लिखी हुई। ओके, सो अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं उनका खुद का मन का आंखें ज्योतिर्मय नहीं है, तो हो सकता है कि वही लोग ही आपको दबा देंगे और ज्योतिर्मय होने नहीं देंगे आपकी मन की आंखें। इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ओके, फिर उसके बाद में इफिसी 4:17 से 18 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। फिर नीचे क्या लिखता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। उनकी बुद्धि जो है, उनका बुद्धि जो है वो अंधेरी हो गई लिखा हुआ है। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो हमारे जीवन में क्या पर्दा है? हमारे मन में जो कठोरता है ना, वही एक पर्दा है। तो मन की कठोरता बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। जैसे कुछ आपको कोई समझाना चाहेंगे प्रभु का बात को, नहीं मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ नहीं सीखना है, मुझे नहीं समझना है ना। एक मन का बहुत ऐसी कठोरता है जो सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते कुछ लोग। और नहीं जानने के कारण से क्या होता है? मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। वो पर्दा के कारण से परमेश्वर का जो जीवन, किस प्रकार का जीवन? यीशु मसीह इस धरती में आया तो यूहन्ना 10:10 के अनुसार उसने कहा जीवन और बहुत आयत का जीवन का बात करता है। तो बहुत आयत का जीवन में हम लोग प्रवेश नहीं करने पाते मन की कठोरता के कारण से। और एक वचन को देखिए, 2 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 14 से लेके 16, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। हाँ, यहाँ पर देखिए पर्दा का बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों में वही पर्दा पड़ा रहता है, पुराना पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। इसको समझने की कोशिश करें बच्चा। पुराना नियम में इतना भेद का बात है, व्यवस्था में ही भेद का बात है। वो यीशु के विषय में बताता है, क्या बोलता है? हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। जब मूसा का व्यवस्था कुछ लोग पढ़ते हैं आज भी, ओके, तो उनके आंखों में, उनके मनों में, उनके हृदय में क्या बोलेंगे, एक पर्दा पड़ा रहता है, बोलता है। फिर प्रभु तो आत्मा है, नहीं, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, क्या लिखता है? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। कहने का मतलब है, जब हम अपनी नजर यीशु की तरफ लगाते हैं और प्रभु की तरफ लगाते हैं, तो प्रभु स्वयं का क्या करता है? व्यवस्था में से पर्दा को हटा देता है, और व्यवस्था के अंदर में जो रेवलेशन, परमेश्वर का भेद का बात है, खुद यीशु के विषय में भेद का बात है, वो सब देखने पाते हैं। कैसे देखने पाते हैं? पढ़ेंगे हम लोग। ओके, लूका 24 उसका 25 से 27। ये घटना वो है, लूका 24 25 से 27 में। इसमें घटना ये है कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुआ, ओके, जी उठा, जी उठने के बाद में कुछ महिला लोग स्वर्गदूत से मुलाकात हुई। ओके, वो
जो कब्र में जब गए थे यीशु को देखने के लिए, या तो उसका शरीर में उसको इत्र लगाने के, या तो लेप लगाने के लिए, ओके, तो यीशु मसीह जी उठ चुका था। तो स्वर्गदूत लोग बोले कि यीशु जी उठा है, तो ये बात फैल गया, लेकिन कोई देखा नहीं अब तक, ओके। तो यहाँ 2 चेले हैं, ये लोग इमाउस को जा रहे थे, और ये लोग भी सुने थे कि यीशु जी उठा है, बोल तो रहे कुछ लोग, फिर दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि यार यीशु को मार दिए, कर दिए। ठीक यीशु मसीह उनके साथ में हो लिया और बातचीत कर रहे हैं, और यीशु को देखने नहीं पा रहे हैं कि वो सचमुच यीशु प्रभु है, उनका गुरु है, उनका प्रभु है वहां पर, और यीशु से बातचीत कर रहे हैं, और यीशु को बोल रहे हैं कि क्या आपको नहीं मालूम यरूशलेम में जो घटना हुआ, आप ही एक तो परदेसी है, नहीं जानते हैं? और जो भविष्यवक्ता था जिसका नाम यीशु था, उसको महायाजकों ने मार दिया और ऐसे कर दिए, और बहुत सारा बात बोल रहे हैं वहां पर। तो यीशु मसीह उनको क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है, ऊपर का रेफरेंस के साथ में मैं जोड़ के बता रहा हूं। कौन को? परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो यीशु पर्दा को हटाता है। कहां से पर्दा को हटाता है? पुराना नियम पढ़ते समय जो पर्दा रहता है उसको हटाता है। अभी देखिए पुराना नियम से ही पर्दा को यीशु हटा रहा है इनके जीवन से। कैसे हो रहा है? लूका 24:25 से 27 पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। स्लो विश्वास करते हो आप लोग, मंदमतियों, तुम्हारे अंदर में भी पर्दा पड़ा हुआ है, कहने का मतलब। फिर आगे, क्या अवश्य ना था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, तब उसने मूसा से यानी व्यवस्था से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके, हाँ, सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ऊपर क्या लिखे? जब लोगों का हृदय यीशु की तरफ फिरेगा, यीशु बात कर रहा है, साथ में आ गया, ओके। तो यीशु मसीह अब पर्दा को हटा रहे हैं। कहां से हटा रहे हैं? पुराना नियम में से पर्दा हटा के इनको रिवील करने बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो मन का कठोरता एक पर्दा हो सकता है आपके जीवन में, जिसके कारण से बहुत है जीवन को आप नहीं पाएंगे। अब प्रभु कुछ चीज दिखाना चाहता है, अपना प्रकाशन देना चाहता है, वो नहीं होने पाएगा। इसलिए मन का कठोरता, हृदय का कठोरता से दूर हो जाए। पहला कोरिन्थी 2 उसका 14 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखता है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहाँ लिखा, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, है ना। परमेश्वर की आत्मा की बातें में जीवन है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता। इसका मतलब है अगर हमारा जीवन शारीरिक है तो शारीरिक जीवन इटसेल्फ एक पर्दा है, वो लूत है हमारे जीवन में। लूत का जीवन कहां दिखाई दिया? परमेश्वर पर विश्वास करता था। आप कहां देख रहे हैं मालूम? जो लोग शारीरिक जीवन जीते थे उनके भीड़ में चला गया। सदोम और गोमोरा एकदम बेविचार में जी रहे थे, और उसके कारण से परमेश्वर को सदोम और गोमोरा का नष्ट करना पड़ा। उनके बीच में घुसने की क्या जरूरत है? आगे हम जब इसका यात्रा के विषय में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो सब बातों को भी हम आएंगे, बताएंगे। आज इसको हम नहीं छेड़ते। यहाँ पर लूत का विषय भी आएगा, अब्राहम का विषय आएगा, सदोम और गोमोरा का विषय आएगा। देखेंगे बहुत सारे चीज आपको समझने पाएंगे। तो हमारे जीवन जब हम लोग आत्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो जिससे अब्राहम का जो यात्रा है, इसमें जो घटनाएं हुई हैं, ये हम लोग आत्मिक यात्रा को दर्शाता है। तो आज हमने देखा कि हमारे जीवन में एक व्यक्ति पर्दा के रूप में काम कर सकता है, एक चीज पर्दा के रूप में काम हो सकता है हमारे जीवन में, एक वातावरण पर्दा के रूप में हो सकता है, कुछ भी चीज, हमारा हठीला मन, हठीला हृदय पर्दा के रूप में हो सकता है। ये पर्दा को जब तक सेपरेट नहीं करेंगे, कुछ लोगों से हम लोग अलग नहीं होंगे। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके अच्छे मित्र हैं, प्रार्थना करने वाले, लेकिन कुछ प्रकाशन उनके भीड़ में नहीं देगा, एकदम अलग होने से देगा। जैसे कि 9 चेलों के साथ को अलग कर दिया और 3 चेलों को ले गया। वो 9 चेलों से भी प्रभु प्रेम करता है, इन तीनों से भी प्रेम करता है, लेकिन एक खास चीज दिखाने के लिए परमेश्वर ने उनसे अलग कर दिया, हटाया। देखने पा रहे? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, चेक कीजिए द वेल, वो पर्दा जो लूत जैसे कि अब्राहम के जीवन से जैसे लूत हटा, तो प्रभु उसको बोलता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख और चल, फिर भी बोलता है, तब नेक्स्ट लेवल में हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, आप चेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में लूत नामक पर्दा कहां पर है, लगा हुआ है, क्या चीज है, उसको हटाइए अपने जीवन से, ताकि
आप गहरा रूप से प्रभु के बात को समझने पाएंगे, देखने पाएंगे और उस भरपूरी के जीवन में बढ़ने पाएंगे। प्रभु इस वचन में अधिकारी से आप सबको का आशीष करें। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आज का ये वचन जो प्रभु जी हमारे बीच में आए हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, प्रभु परमेश्वर पिता, हम लोग इसी पर्दा के कारण से प्रभु जी, हठीलापन के कारण से प्रभु जी, और कुछ लोगों के बीच में हमको ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में हम लोग गपशप करते रहते हैं, बैठे रहते हैं प्रभु जी। और हम लोग प्रभु जी कई एक बार प्रभु परमेश्वर पिता बहुत सारे सोशल मीडिया में ऐसे जुड़े रहते हैं, वो पर्दा के रूप में रहता है, और जो दिखाना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता हम देखने नहीं पाते लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, समय जितने हमारे दर्शक हैं सुन रहे हैं प्रभु जी, अपने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेंस से प्रभु जी अपने लूत को पहचानने पाए प्रभु जी, और उससे सेपरेट होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी एक फोर्थ डायमेंशन रूप में प्रभु जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्रभु जी परमेश्वर पिता, हायर डायमेंशन में प्रभु परमेश्वर देखने पाए, झांकने पाए प्रभु जी, चलने फिरने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। लॉर्ड हम अनुग्रह मांगते हैं, हमें भी अनुग्रह दे प्रभु परमेश्वर पिता, ग्रेस दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।